ऐसी बात नहीं है कि हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि किसान कहीं का भी हो, हमारी नज़र में तो किसान चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो, किसान है। सभी किसान एक हैं, सब खेती करते हैं, सब पर लूट हो रही है। कहते हैं दिल्ली जाने में 1.5 घंटा लग गया है। कितने के भाई हैं जो दिल्ली गए हैं? साल में एक बजाना पड़ा, हम तो 4 घंटे हम जाते, 6 हम चले जावांगे। अच्छे तो पीछे आओगे तो पीछे आओगे, पीछे क्या कराएं? कल न बालक भी खराब कर देंगे, को गाड़ी ले आओगे, को घोड़ा ले आओगा, वो टूट जाएंगी, फिर कितने ले आओगे? और इसमें रोजगार करा, मैंस भी पाल जाए अपनी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम और आज पहुंच रहे हैं भाई जींद के हसनपुर गांव में। और आपने बेरा है कि लगातार है एक बवाल चल रहा है आईएमटी पे, जिसमें किसाना की जमीन जानी है और किसान मना करना लग रहे हैं लगातार कि भी जो जमीन है वो हमारी माँ है और हम जमीन ने नहीं देंगे। तो आज हसनपुर गांव में अलेवा और हसनपुर इकट्ठा हो रहा है, तो इनने मिलकर क्या फैसला लिया है वो इनने तो पूछेंगे। राम राम। तो राम राम जी। आज हम फैसला ले लिया दोनों गांवों ने, भाई ज़मीन देने बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, डांट रहे हैं। हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे बिल्कुल भी। भाई जो आखिरी फैसला हमारा दोनों गांवों का यही है। तो जैसे अलेवा गांव है, आप अलेवा गांव से हो, सरपंच हो, हाँ जी। तो अलेवा गांव की कितनी जमीन जाओगी? अलेवा गांव की तो 700 बता रहे हैं, भी 700 है, 1200 करीब जाए, 1200 एकड़। 1200 किले। हाँ जी। अच्छा, हाँ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल तो हमारे अलेवे की है, अलेवे की है। बड़ा गांव है अलेवा। गाँव है। हाँ जी। राम राम। तो राम राम जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी राम राम। तो आज सारे मिलकर, क्योंकि लगातार है, पहले अलेवे के युवा इकट्ठे हुए थे, कल नगूरा गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे और आज हसनपुर अलेवा इकट्ठा हो रहा है, बातचीत करी गई है। तो इस बातचीत में क्या फैसला लिया? ऐसा है, कल अलेवा इकट्ठा हुआ था पहले अकेला, और उसमें हमने फैसला लिया अलेवा ने कि वह हमें सारा इलाके ने इकट्ठा करा। उसमें फिर हमने कल यहाँ मैसेज भेज दिया था, भाई कल हम आवांगे और इकट्ठे बतलावांगे, कोई इकट्ठा साझा आंदोलन शुरू कराएंगे इसके खिलाफ। तो उसके तहत हम आज आए यहाँ। पूरा हमने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है कि पूरा गांव गिल है इस लड़ाई में। हम ज़मीन देना नहीं चाहते, क्योंकि ये ज़मीन अगर किसी खास काम के लिए ली जाती नहीं, हमने कोई विरोध नहीं था। जैसे आईआईटी खोलनी हो, एम्स खोलना हो, मतलब हॉस्पिटल या शिक्षा के लिए कुछ काम कुछ काम हो, तो हमने कोई इतराज़ नहीं, ले लो सरकार। लेकिन ये अब अडानी और अंबानी के लिए ले रही सरकार, बड़ी बड़ी कंपनियों को देवेगी, नाम लेवेगी इंडस्ट्री का, लेकिन वह करेंगे इस पर खेती। 1000 12 से किलेंगे, 2-2000 किलेंगे, प्लाट बना कर खेती करेंगे वह। और हमने बनाओगे भिखारी, हमने उनका मजदूरी करनी पड़ेगी। हम खेत के मालिक और हम उनके मजदूर होंगे, मन मर्जी के हम पीछे देंगे। और खेती हमारी माँ है, मतलब ज़मीन हमारी माँ है। हम अपनी माँ का सौदा नहीं करते। हाँ, काम के लिए ले काम, कोई और सरकार का अगर कोई काम हो जो लोगों से जुड़ा हुआ काम हो, उसके लिए लो। ये तो अडानी अंबानी और खतर ने दलाली करेंगे, उस ज़मीन ने बेचेंगे तो 4-5-10 गुने दाम बढ़ा के बेचेंगे। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम सारे गाँव में मिलकर ने एक साझा कमेटी बनावा, और साझा कमेटी में फिर आगे जो निर्णय लेवा हमने किस प्रकार का संघर्ष करना है, किसके नेतृत्व में करना है, ये फैसला फिर हम सभी गाँवों में एक बार दौरा कर लें। कल पूरे हो जाएंगे हमारे गाँव अलेवा ब्लॉक के। तो कल के बाद में फिर एक मीटिंग कराएंगे सारे गाँव की, और फिर एक नई कमेटी बनावाएंगे ब्लॉक लेवल की। और वह ब्लॉक लेवल की कमेटी जो नहीं तय करेगी कि भाई किस प्रकार का संघर्ष हम करा। लेकिन ये हमारी 2 गाँव की तो फाइनल हो ली, हमने ज़मीन नहीं देनी, यह हमारी तय है। मतलब जो 2 गांव की फाइनल होगी, तो इसमें कोई भी साना है जो जमीन देने खातर तैयार है? जब हमारी नज़र में तो कोई आया नहीं, कोई नीचे नीचे होगा या कोई बीजेपी का समर्थक होगा, उसकी हम कह नहीं सकते। क्योंकि सरकार ने पोर्टल खोल रखे हैं। हाँ, खोल रखी पोर्टल, फिर वो उनने के आदमी हो सकते हैं जो पोर्टल करवाओगे। और करवा लो, हमने कई इतराज़ है। जो किसी का 2 किलोमीटर भीतर खेत होगा तो ले लो, जो उन्हें लेनी है नहीं उसकी ले लो। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये कि जितने भी किसान हैं मैं आज तो सबके सब नाराज हैं। और कोई नीचे नीचे कोई बीजेपी का समर्थक होगा और आकर नहीं बोलता होगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और ना हमने उसकी ज़रूरत है। हाँ, हमारे प्लेटफार्म पर अगर कोई बीजेपी का आना चाहता हो आओ, लेकिन बात हमारी रखो, इसका विरोध करो, ये हमारी मांग है। तो इसके लिए कोई धरना शुरू कराया जाएगा या कोई आंदोलन? देखो, ये तो जो ब्लॉक की कमेटी बनेगी ना वो तय करेगी कि क्या किया जाएगा, किसको ज्ञापन दिया जाएगा, कब धरने का टाइम होगा, कौन सी जगह निश्चित होगी, वो तो सभी जो 5-6 गाँव में सारे बतलाया के करेंगे। अब हम आज घोषणा कर देगा हम हसनपुर में धरना देंगे, कल नगूरा वाले कहते हम नगूरा देंगे, इन्होंने गोई वाले कहते हम मोड़ देंगे, ये तो बात नहीं बनेगी ना। तो सभी मान लीजिए जैसे हमारी कमेटी बनी 22-23 आदमियों की, यहाँ बनाएंगे 10-12 की जो भी बनेगी, वो सारे मेंबर इकट्ठे होकर सभी गाँव के, और उसके बाद फैसला लेंगे कि हमने कहाँ धरना देना है, किसके नेतृत्व में देना है।
तो इसमें कुछ पिल्लू खेड़ा के जो गांव आवे है उनसे वे भी फिर साथ बात में करेंगे, होंगे। उनसे फिर बाद में बात करेंगे। पहले हम हमारा ब्लॉक को करेंगे इकट्ठा, पहले अलियो ब्लॉक को तो कर लें, उसके बाद में फिर पिल्लू खेड़ा ब्लॉक की बात करेंगे। डाठरत में भी बात करांगे, मोहम्मद खेड़े में भी बात करांगे, खरगादिया में भी, जामनी में भी, सभी गाँव में भी बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि किसान कहीं का भी हो, हमारी नज़र में तो किसान चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो, किसान है। सभी किसान एक हैं, सब खेती करते हैं, सब पर लूट हो रही है और सभी सरकारें लूट कर रही हैं। कोई एक बात नहीं, कोई अकेली बीजेपी नहीं कर रही, सभी कर रहे हैं। तो हम भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं, हमारा लिए ताऊ दादे और यहीं बन पढ़ नहीं रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो यह जो कमेटी बनाई जान लग रही है तो किस प्रकार से बनाई जान लग रही है? ये एक रूपरेखा तैयार करी जाओ है। कल जैसे अलेवा ने एक कमेटी बनाकर हमारे पास आए, भाई तरह के विचार है, हमने आश्वासन भी दिया और कमेटी भी बनाई। ऐसे ही हम सारे इकट्ठे होकर नहीं दूसरे गांव में जावांगे, वहाँ भी एक कमेटी बनावांगे, फिर पूरे ब्लॉक की एक कमेटी बनाएंगे, वो आगे की रूपरेखा तैयार करांगे। भाई हमने इस पर एजिटेशन करना है या सरकार को ज्ञापन देना है। सबसे पहला एक सॉफ्ट तरीका तो यही है, सबसे पहले कि ज्ञापन दिया जाओ डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, रिन्यू से जो भी अधिकारी है उसको। उसके बाद ही अगर वो हमारी बात को स्वीकार करते हैं तो हमने ज़रूरत नहीं है एजिटेशन करने की, और हम तो चाहते भी नहीं एजिटेशन हुए। एजिटेशन में देखो काम छूटते हैं लोगों के। ये सारा मुद्दा क्या है, इन ये अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि वह कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा एरिया था, इस पर चिन्हित कराया गया। आज का काम नहीं है इनका, ये 18 से लगे हुए हैं, इस पर 18 से लगे हुए हैं। अब कई बार कहते हैं एक्सप्रेस वे निकाल दिए, 8 ही किलोमीटर में 2 एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग क्या उचित था। इसको 20 किलोमीटर उधर से भी ले सकते थे। कहते हैं दिल्ली जाने में 1.5 घंटा लग गया है। कितने के भाई हैं जो दिल्ली गए हैं? साल में 1 बजाना पड़ा, हम तो 4 घंटे हम जाते, 6 हम चले जावांगे। या तो ईसा बड़ा कारोबार हो हमारा, भाई रोज़ दिल्ली मीटिंग हुए हैं, या हमने संसद में जाना है। ये पूंजीपति है सारे, कॉर्पोरेट घराने के दलाल बन गए। मैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नहीं, नंबरदार ने बताया कोई बीजेपी का आना चाहो, इसमें कोई पार्टी नहीं है, सब किसान है। पार्टी में तो मैं किसी और से संबंध रखूँ, चल साहब और से रखें, ये भाई और से रखें, वो एक मत का प्रयोग करना है, वो अपने हिसाब से करते हैं। पर जो आज जो लड़ाई है वो ज़मीन की है, जननी की है, जिससे पेट पाल रहे हैं। 12,000 एकड़ ज़मीन में कितने रोजगार देश के हैं? बार बार रोजगार 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 एक वो बना रखा है। 11 साल से सरकार पोर्टल खेल रही है। आधार कार्ड बनवाना हो जब पोर्टल पर जाओ, राशन लेना हो जब पोर्टल पर जाओ, बैंक में से पैसे निकलवाने हो जब KYC करवाने खातर पोर्टल पर जाओ। पोर्टल खेल रही है सरकार, और इससे अलग तो कुछ कर नहीं रही। हम पोर्टल पर ही नहीं जाना चाहते, सबसे बड़ी बात तो पोर्टल पर नहीं जाना चाहते। अभी बताया मेरे से पहले प्रवक्ता ने कि अगर कोई जाना भी चाहे वो चले जाओ, और उसके भी नफ़े नुकसान उसने दिखे हैं, वो भी हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके पास जावांगे, मनाने की कोशिश करांगे। रही ये चिन्हित कर दिया इन एरिया, उपजाऊ ज़मीन, बंजर हो, खड़े हो, भाई शाबी है, इसमें होंदा है कुछ नहीं। 60-60 मन जीरी हो है, मुच्छल 60-60 मन गेहूँ हुए, 3 लाख परिवार पेट पालने इसमें 12,500 में। ये नौकरी दे देंगे सिक्योरिटी गार्ड की, ड्राइवर की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर दे। आप तो पहली वीडियो में भाई ने बताया था नरवल में पानी को नहीं मिलता होगा भीतर, फिर क्या करना इसी नौकरी का? हम डंडे टोपी वाली नौकरी करना नहीं चाहते, गुट्ठा ला के भीतर बड़ा हाजरी शुरू हो गई। ईब हम सही कर रहे हैं, जिसका 1.5 डबड़ी हो भी काम चला रहा है। गाय में जाना हो जाए, मैं दूसरे ने कह दूँ मेरा नाका बदलिए, जी कर रहे लाइट आ जा, दूसरे ने कह दे उधारा मांग ले, हन तू चला ले, आज मन काम है, इसने काम हो मैं इसका चला दूँ, वो मेरा चला दे, काम चल रहा है। 1.5 डबड़ी 1.5 किले वाले जमींदार गुजारा कर रहे हैं। खान के दाने हो जा, डांगरा न्यार हो जा, 2 भैंस फालतू रख लें, 2 झोटड़ी दूध बेच के लत्ता जूती का जुगाड़ हो जाए। और हमने चाहिए कि जो रोजगार ईसा विकास मोदी को स्वीकार अपना राख ले, हम कौन चंदे ईसा विकास। मतलब आप नौकर नहीं बनना चाहते, मालिक रहना चाहो अपनी जमीन के? मालिक तो भूस्वामी हाँ, और मालिक के हाँ जननी है, इसके सारे पेट पाल रहे हैं। इस सृष्टि पर जो भी है, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु जो भी है, इसके बिना किसी को भी नहीं सरता। वो भी इसी पेड़ खड़ा है इसके ऊपर, वो भी इसी से अपना भोजन ले रहा है। आम काश्तकार लोग हम भी इससे अपना भोजन ले रहे हैं, कीड़े मकोड़े हुए भी इस पे जीवन यापन कर रहे हैं। इसकी लड़ाई है, पेट की लड़ाई है सारी।
और फिर हम जिसा लालसा दिलासा हमारे को ये लोक लुभावने वादे कर रहे हैं ना, हमने 11 साल से भोग रहे रामिन ने। जितने पहले IMT हैं, जितने बालक बैठे हैं, क्या सारे अनपढ़ बैठे हैं? कितना को रोजगार दे दिया पलड़ी IMT में। चलो हमारी भी छोड़ो, खरखोदे से हम दूर बैठे हैं। खरखोदे वाला पछला गांव जो हमारा, खरखोदे के बिल्कुल नजदीक है। हमने तो उड़े भी कितनी रौनक देखी, वह भी लोग न्यूए फिरे हैं। जब पैसा आया ना, जो शुरू में पैसा आया, जब 2-1 साल के चौचले हुए उसमें ये थोड़ी बार पहले बताया कि जो 352 में जम्मू कटड़ा में जिसकी जमीन गई, 3 ही आदमियां नड़े में जमीन ली। जमीन गई कितने आदमियों की? 150 आदमियों की, 170 आदमियों की जमीन ली। सिर्फ 3 आदमियों ने ही जमीन जोड़ पाए उसमें ने। 97% लोग तो उस पैसे ने उड़ा गए। एक और बात बता दूं, एकदम इकट्ठा पैसा आंदा नहीं है। मान लिया मोल भाव करके 1 करोड़ रुपया आ गए, क्योट में 16 साझीदार हैं, 5-5 लाख रुपया आए, उनमें तो तासड़ा लिया है, बाल्टी लिया है, पीलिया आ गया, सूचक दे दिया, कुछ नहीं पल रहे। ये भी इसका सारा हम ठीक हो रहे हैं, ठीक गुजारा है। और इस आगे कुछ नहीं, ईसा विकास हमने नहीं चाहता। सीधी सी बात यह है, हम तो डोल काट लेना पड़ोसी, भाई भाई का जूत बाज जाए, ये सब यू बुआरी है। मन नायाब सैनी नहीं है, यू गायब सैनी है, गायब सारियन गायब लाग क्या करने। ठीक है, रोड राड काट दिया करता को 20 से चली जाती, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आन जान की का कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यू जमाए बढ़ाए कर दिया, चल लो, ये तो आत्मदाह करने वाला काम है, समेत परिवार आत्महत्या करने वाला काम है। जमीन नहीं देंगे, कोशिश करांगे, पूरे लड़ांगे, पुरजोर विरोध करांगे। राम राम जी। आप अड़ेवा गांव से हो या आसनपुर से? अड़ेवा गांव से है जी। अड़ेवा से। हाँ जी। तो आपकी भी जमीन आवा इसमें? हाँ जी, कितनी जमीन आवा है? मेरे है 20 किले, हाँ 1200 किले के आसपास है सारे खड़े हो गए। अच्छा, अड़ेवे के 1200 किले के आसपास आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो लड़ाई खातर वे खड़े हैं जिनकी जमीन आती है, कौन है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कल गांव में इकट्ठे हुए थे। जी। सबसे पहले जिस परिवारों की ज़मीन नहीं आती थी पंचायत में, उनने खड़े होकर ये कहा है आपके ऊपर जो ये समस्या आई है, जो आपकी ज़मीन छीनने का जो काम किया जा रहा है, हम आपके साथ दिन रात खड़े हैं। ये प्रधान जी हमारे चहल साहब हैं, ये इनकी ज़मीन है, इसके पूरे मतलब बगड़ की ज़मीन नहीं आती हुई, 1 इंच नहीं आती। मनपल पट्टी की जमीन आवा। मनपल पट्टी की ज़मीन आती है, बद्दू की भी है, वो दूसरे भी होंगे, वो कहीं कहीं के भी होंगे, ये थोड़े बहुत होंगे, लेकिन ज़्यादा मनपल की ज़मीन है। ये सरकार जो है एक ऐसे मतलब शब्द लेके आती है जिसके दिल को छूती है, विकास के नाम से। विकास किसका होगा? विकास यहाँ अड़ेवा के लोगों का नहीं होगा, जिसकी ज़मीन जाओगी उसका विकास नहीं होगा। ये एक कारपोरेट का विकास होगा, कारपोरेट का हाथों में चली जाएगी ज़मीन, और हम जो है ज़मीन से बेदखल हो जाएंगे। हम मजदूरी करने के लिए मजबूर होंगे। ये कहते हैं कि आपके यहाँ पर विकास हो करके फैक्ट्रियाँ लगी या कारखाने लगे बड़े बड़े, आपके बच्चों को रोज़गार मिलेंगे। रोज़गार की बात ये है, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं B.Tech है, M.Tech है, बहुत सारे करे हुए हैं, और गुड़गांव में जो है ना फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जा कर के बच्चे 7 से 12 हज़ार रुपये में नौकरी करते हैं, 12 घंटे जो है नहीं काम लेते हैं उनसे। पिंडिया में खून उतरता है उस नौजवान का है, और घर के ये सोच रहे हैं कि भाई कंपनी में लाग रहा है रिश्ता हो जाएगा, ये कहेंगे कि भाई न कंपनी में लाग रहा है नौकरी करा है। तो वहाँ पर हालात ये है, घर क्या न घर तय जो ज़मीन में कमा के माँ बाप कर रहे हैं काम, उन्हें वो उसका खर्चा देना पड़ा है, रोटी पानी का भी। और बिना रोटी मतलब अपने जो काम कर रहे हैं B.Tech के M.Tech के, जिस पर एक किसान जो है गरीब अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई है 20 से या 30 लाख रुपए लगा करके उसकी पढ़ाई पूरी करवाता है, क्योंकि पढ़ाई भी तो ये जो है नहीं प्राइवेट कर दी है ना, ये भी जो है नहीं कारपोरेट के हाथों में चला गया सारा काम। तो इसलिए ये ज़मीन से बेदखल करके हमें मजदूर बनाने पर मजबूर किया जा रहा है। पूरे किसान समाज पूरे इलाके में इस बात का रोष है, और ये तैयारी करने लग रहे हैं और संगठित होने लग रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के हम संगठित होकर के कमेटी बन करके अपने अधिकार के लिए पुरजोर तरीके से हम लड़ेंगे। तो राम राम बोलोगे कि मैं बोलना हम ज़मीन नहीं बेचना चाहते, हम तो अपनी है ज़मीन से ना तो
यह रखना चाह वहाँ बताने लग रहे यार पूरी लड़ाई करांगे कौन से गांव तो होता हूँ? असन पड़ते हैं। हसनपुर तक। हाँ। कितनी जमीन आवा अपनी? जमीन का बेरा नहीं मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा। मेरा बंडा पौने 4 किले आए हैं। 4 किले आवा है इसमें? इसमें तो 2.5 किले आए मेरे। 2.5 किले आवा। हाँ। तो फिर अच्छे तो पीछे आओगे ताऊ? पीछे आओगे पीछे के कराए कल न बालक भी खराब कर देंगे, को गाड़ी ले आओगा को घोड़ा ले आओगा, वो टूट जाएंगी फिर कितने ले आओगे। और इसमें रोजगार करा मैंस भी पाल लिया अपनी, डांगर ढोर भी सारा सौदा पेट चौका नाद भी कर लिया, जी करे जो कुछ बेच दिया। आप भी खेती करो होता हूँ? खेती करा जाओ खेता में भी? खेता में जाओ। हाँ। अच्छा। हाँ। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ के नाम है? इंदर सिंह। हसनपुर तय हो? हाँ। उम्र कितनी की होगी? 80 साल हो गई। 80 साल होगी। तो अपनी जमीन तक कितना प्यार है? पूरा प्यार है, पूरा प्यार है ना। मैं ना बेच के खा जाऊँ रास्ता ही क्या ध्यान दो। अगर बालक रहे कितने 18-20 कुनबा होया पड़िया से, उनका भी रोजगार चल लग गए। यह बात है, जमीन दे के राजी नहीं हमने। राम राम जी। धन्यवाद जी। पहले तो अपना हरियाणा वाणी को धन्यवाद। आप अलेवा से? अलेवा से हैं ये जी। आज ये तुरंत पैर का सौदा तैयार कराया को नहीं, हमें 2016-17 में दिल्ली गए थे। जितना जत्थेबंदी था नहीं वो सारा हरियाणा का हरियाणा पंजाब का जत्थेबंदी जा रहा था। और एक उगरा गुट है पंजाब का सबसे बड़ा, उसकी लाइन कराया था हरियाणा पंजाब। मैं अब ध्यान कर लो तारा इतने बड़े बड़े रोड निकले ना, तो उनमें साइकिल चल लेंगे ना और ट्रैक्टर चल लेंगे। और वह उसकी सारी ज़मीन है उसके नज़दीक की ज़मीन है सारी कोऑपरेट घराना का बिकी जाओगी। हमने ये बात काम मैं बताई तो पहले बोलो करा वो काम बन गया आज। जितनी ज़मीन है नहीं आज नहीं 10 साल तक पट्टी जनता रचा जा रहा था और इसको जाने नहीं देंगे जड़ा तक अपना होगा नहीं। हम चाहे पट्टी तो पड़ा ये पट्टी की ज़मीन हम पूरा साथ देवा इनके साथ। हाँ ये सरपंच साहब आ रहे हैं, आपका धन्यवाद। तो भाई आज है सारे है जो इकट्ठे हुए थे। बाकी जो आईएमटी की बात है, जो सारे गांव है लगातार इकट्ठे हो लाग रहे हैं, अपना अपना फैसला सुनान भी लाग रहे हैं। और जो आगे है केर वगैरह धरना देंगे या आंदोलन लड़ेंगे या सरकार वैसे ही इनकी बात मान लेगी। बाकी हम फिर आपसे पूछना चाहोगे कि इस पर आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहो कि जो ये किसान है जो लड़ाई लड़ना चाहे हैं, इनकी लड़ाई ठीक है या नहीं है? आप भी जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। इस मामले में जो भी आगे लगातार अपडेट रहेगी वो आप तक जरूर दिखाते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।